अजमेर के संभाग प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं उनसे आग्रह करूंगा आए और आकर के इस भव्य जनसभा को संबोधित करें। उससे पहले और जो पीछे जो खड़े मेरे भाई लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा आप विराज जाएं। अगले 10 मिनट में योगी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आए और संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। बहुत देर से मैं काकड़ी के वीर सपूतों आपको देख रहा हूं। जयकारा ऐसा लगाइए कि यहां से आवाज जयपुर तक जानी चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जहां कहीं उनके तक आवाज पहुंचनी चाहिए। इसलिए जयकारा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, बोले भारत माता की। मेरे मित्रों, जयकारा लगाते समय पंजा नहीं दिखाना है। पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, कहीं कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि पंजे ने बनाई है। इसलिए हनुमान की भूमिका में आना है, बजरंग बली की मुस्का बना करके जयकारा लगाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी संत महात्माओं की जय, सभी संत महात्माओं की जय। आदरणीय पुष्पराज जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, आनंद की अनुभूति हो रही थी। और जब मैं शत्रुघ्न जी को देखता हूं तो मुझको लगता है इतने संतों का आशीर्वाद जिसको मिल रहा होगा उसकी विजय सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। मेरे मित्रों, मैं तो लखनऊ से आया हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की नगरी से आया हूं, भगवान कृष्ण की नगरी से आया हूं, मैं तो प्रयागराज तीर्थ की नगरी से आता हूं। लेकिन आज यहां तो हमको एक ऐसा कुंभ दिखाई पड़ रहा है, जैसा प्रयागराज में कुंभ लगता है वैसा कुंभ यहां पर दिख रहा है, जन सैलाब दिख रहा है। मैं तो संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं आपके प्रत्याशी का नाम कितना अच्छा है। जब चारों भाइयों के नाम रखने की बारी आई तो कैसे नाम रखा गया। सबसे पहले भगवान श्री राम की बारी आई तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, सो सुख धाम राम यशनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। और जब भरत की बारी आई तो उन्होंने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत है सोई। और जब शत्रुघ्न की बारी आई तो उन्होंने कहा जाके सिमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और उसके बाद लक्ष्मण की बारी आई तो उन्होंने कहा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नामोदार। तो नाम की बड़ी महिमा होती है। शत्रुघ्न जी का नाम ही शत्रुघ्न है और इसलिए मैं इनके लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूं। मेरे मित्रों, पत्थर को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, लोहे से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, और केकड़ी का विकास कराना सबके बस की बात नहीं है, और शत्रुघ्न भैया जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, अभिनंदन करिए अपने प्रत्याशी का। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबको शीश झुका करके प्रणाम करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर संतगण बैठे हैं, इसलिए उनके चरणों में निवेदन करते हुए आपसे कहना चाहता हूं, आज से 1,98,58,85,125 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी। सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,125 वर्ष बीत गए, 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। कोई लोग बोलते हैं, मैं कहना चाहता हूं चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो,
चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत हो, और चाहे आज के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत है, एक दिव्य भारत है, एक महान भारत है। लोग चर्चा कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केकड़ी के वीर सपूतों, याद करके इस बात को रखिएगा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है। एक कहते हैं सनातन को खत्म कर देंगे। अरे हम तो सवेरे उठते हैं, चारपाई पे बैठे बैठे बोलते हैं, कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मूलम तू सरस्वती कर मध्य तू गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। हम तो धरती पर पैर रखने से पहले कहते हैं, समुद्र बसने देवी पर्वत स्ना मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यम पादस्पर क्षमस्व में। हम तो दातुन करते समय आयुर्बल में शोभ्रचा प्रजा पशु निपशूनि चा ब्रह्मा पर आज्ञा चा मेघाम चातम ना देह वनस्पति दे का पाठ करते हैं। हम तो स्नान करने जाते हैं तो बोलते हैं, आप सब लोग जानते हैं, गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिकुर का पाठ करते हैं। स्नान करके निकलते हैं तो भगवान सूर्य को जल चलाते हुए आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते आदित्य प्रथमम नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करम प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरम पंचम सहस्रा सुखष्टम चतुलोचना सप्तम हरदशम च विभावसो। नवम दिन के तो दशमम द्वादशकम एकादश तई मूर्ति द्वादशम सूर्य चा कहते हैं। हम तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग गौ को गौ माता कहते हैं, हम लोग पीपल के वृक्ष पे हमारी बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं, हम तो तुलसी के बिरुवा पर दीपक जलाते हैं, हम तो चींटी को आटा खिलाते हैं, हम तो नाक को दूध पिलाते हैं, हम तो भारत की संस्कृति और सभ्यता को दुनिया में बताते हैं। अरे दुनिया के लोग जब आंख नहीं खोले थे तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था, तक्षशिला और नालंदा था। जब दुनिया के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा हमारी भाषा थी। जब दुनिया के लोग जीरो पहचानते नहीं थे तो जीरो की खोज करने का काम भारत ने किया था, अंक का खोज करने का भारत ने काम किया। किसी से पूछो दुनिया में जाकर के योग कहाँ से आया, हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी सूखता नहीं, जिसमें कीड़ा नहीं पड़ता, तो दुनिया के लोग कहेंगे गंगा मैया है जिसका पानी सूखता नहीं, जिसमें कीड़ा नहीं पड़ता। अरे दुनिया में किसी से जाके पूछो कि सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है तो दुनिया के लोग कहेंगे तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगता है। दुनिया में किसी से जाके पूछो, कहीं भी जाकर के पूछो दुनिया के सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है तो दुनिया के लोग कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात के अंदर है। दुनिया में किसी से जाके कहीं भी पूछो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम बताइए तो दुनिया के लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी। और दुनिया में किसी से जाके पूछो सबसे लोकप्रिय नेता का नाम बताइए तो नरेंद्र भाई मोदी की चर्चा करेगा। मेरे केकड़ी के वीर सपूतों, मैं तो कभी कभी सोचता हूं, मुझको लगता है और लोग बहुत सारे लोग चुनौती देते हैं। हमने कहा डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, लोधी आए, तुगलक आए, मुगल आए, खिलजी आए, कितने आए सब चले गए। अरे 1905 का बंग भंग आंदोलन देखा है, 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना देखी है, 1911-12 में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश देखा है, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग को कांड को देखा है, 1921 का असहयोग आंदोलन देखा है, 1922 का चौरी चौरा कांड देखा है, 1925 का काकोरी कांड देखा है, 1929 की पूर्ण स्वराज जी देखा है, 1930 का नमक आंदोलन देखा है, 1932 का इरविन समझौता देखा है, 1934 में पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तान फॉर बलूचिस्तान को मिला करके नक्शे को भी देखा है, 1940 का जिन्ना की घोषणा भी सुनी है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी देखा है। अरे मेरे भाई और बहनों, बहुत कुछ देखते हुए भारत की संस्कृति और सभ्यता आज भी दुनिया में अपना परचम फहरा रही है और आगे भी फहराते हुए नजर आ रही है। और इसलिए जिनको गलत फहमी हो अपनी गलत फहमी को निकाल दें। और इसलिए मैं केकड़ी के वीर सपूतों आपके बीच में आया हूं और आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका पहुंचे, जहाज से नीचे उतर रहे थे, वहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति नीचे खड़ा था उनके स्वागत करने के लिए। और मोदी जी को देख करके
अमेरिका का राष्ट्रपति जो था वो अंग्रेजी भूल गया, वो केवल अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी भूल गया। मोदी जी को देख करके कहता है केम छू, मोदी जी ने कहा मजामा छू, गुजराती बोलने लगा। अमेरिका का राष्ट्रपति गुजराती बोलने लगता है। उनके बगल में उनका विदेश मंत्री खड़ा था, वो भी अंग्रेजी भूल गया, वो हिंदी बोलने लगता है। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर, हमारे पत्रकार मित्रों ने देखा होगा, 2015 में मोदी जी अमेरिका में थे और अमेरिका का विदेश मंत्री मोदी जी से कहता है, मोदी जी सबका साथ सबका विकास का करके हाथ मिलाता है। मोदी जी आगे बढ़ते हैं। मेरे केकड़ी के वीर सपूतों, याद करके देख लीजिएगा, आप यूट्यूब पे चले जाइएगा, गूगल पे चले जाइएगा, सर्च करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा उस समय क्या हुआ था। मोदी जी गीता लेकर के गए थे। मोदी जी ने कहा, बराक ओबामा जी आप बहुत पढ़े लिखे राष्ट्रपति हो, मेरी गीता पढ़ो, ज्ञान और बढ़ जाएगा। उनको गीता भेंट करने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, मोदी जी मॉरिशस गए तो गंगा जल की शीशी लेकर के गए, वहां पर जल चढ़ाने का काम किया। और मोदी जी जब हमारे नेपाल पहुंचे तो त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला पहन करके खड़े थे। मेरे भाई और बहनों, आज चर्चा इस बात की चलती है, लोग इस बात की चर्चा करते हैं, पूरे देश और दुनिया के अंदर परचम भारत का लहरा रहा है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके का भारत बढ़ रहा है, उसके सूत्रधार आदरणीय योगी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। आप सब लोगों की उत्सुकता मैं देख रहा हूं। एक बार ध्यान से हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे, अपने अपने स्थानों से स्वागत करेंगे। आने पर हम सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे और स्वागत करेंगे। और इस तरीके से भारत की तस्वीर बदल रही है। और मैं आप सब लोगों से बोले भारत माता की जयकारा जोरदारी से लगना चाहिए। जरा जोरदारी से जयकारा लगाइए मेरे साथ, बोलिए भारत माता की। मेरे मित्रों, मेरे योगी मोदी 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 मोदी। मेरे सभी नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है, अभी आपके बीच में आएंगे, हेलीकॉप्टर अभी आया है, आपके बीच में पहुंचेंगे, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मित्रों, लोग कहते थे, एक कवि ने हमसे कहा, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा, कविवर चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। और जब घुस करके लादिन को अमेरिका ने घुस करके पाकिस्तान में मारा तो लोगों ने कहा, भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है। हमने कहा, जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर की स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा। अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। मित्रों, तीसरे का नाम भारत है। मेरे मित्रों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं। अथर्ववेद में एक लाइन है, अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। इसलिए मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ, ए मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आहे क्यों भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, जोरदारी से जयकारा लगाइए, संकल्प लेकर के जाइए कि हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना है, हर नौजवान को जगाना है, सबको साथ में लाना है, 25 तारीख को बूथ पर पहुंचाना है, कमल वाले खाने की बटन को दबाना है और शत्रुघ्न भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। और इसलिए जोरदारी से जयकारा मेरे साथ लगाइए, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। फिर से आप लोग मुश्तिका को ध्यान रखिए। पंजा ने, मैंने बताया ना, भ्रष्टाचार की जननी है और ये आतंकवाद की जननी है। और भ्रष्टाचार आप सुनना चाहते हो तो मैं सुना देता हूं। मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बफोस घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, कितने 2G से लेकर के कितने सारे घोटाले किए हैं मित्रों। इसलिए घोटालों का नहीं, अब हनुमान जी की, बजरंग बली की मुस्का बनाना है और इसलिए जयकारा जोरदारी से लगाना है। बोले भारत माता की। संकल्प लेकर के जाना है, न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो
और इसलिए हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को जगाएंगे, सबको मोदी जी का संदेश सुनाएंगे और शत्रुघ्न भैया के लिए 25 तारीख को कमल वाले खाने की बटन को दबाएंगे। जोरदारी से जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव।